हाँ दोस्तों, साउंड आ रहा होगा अब। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्पीड एंड वेलोसिटी यानी चाल एवं वेग का पार्ट नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास हमारी छोटी सी हुई थी क्योंकि लाइट चली गई थी, तो जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग समझ रहे थे मोशन यानी गति क्या होता है, मोशन कितने टाइप के होते हैं, ये भी हम लोगों ने बात करा था। अब मोशन में है ना कुछ आपके कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी पे पूरा मोशन चैप्टर आपका डिपेंड करता है। जैसे दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल, वेग, त्वरण, है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या 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 समझेंगे, बताओ क्या समझेंगे सबसे पहले, बोलते नहीं हो। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी एवं विस्थापन हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको आता भी होगा लेकिन पहले समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई कैट है, ये कोई बिल्ली है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझना। ये ऐसे घूम घूम के मान लो ये यहां पर चली गई। इसने स्टार्ट कहां पर किया सर, यहां से किया, और इसने अपनी जर्नी को एंड कहां पर करा, यहां पर करा। तो दोस्तों ये कैसे चली थी सर, ये ऐसे चली थी, ऐसे चली थी, ऐसे चली थी, ऐसे चली थी, ऐसे चली थी और इधर आ गई। तो दोस्तों डिस्टेंस यानी दूरी किसको बोलते हैं, टोटल कितना चला, या मैं बोलूं इसने कौन सा रास्ता तय किया है, ये वाला रास्ता, तो इस रास्ते की पूरी लंबाई क्या है, इसे ही बोलेंगे डिस्टेंस यानी दूरी। तो दूरी क्या होता है कि आपने जो पथ तय करा उसकी लंबाई क्या है, या कुल तय पथ की लंबाई को बोलते हैं दूरी। जो आपने पाथ ट्रेवल करा उसकी लेंथ को आप लोग बोलते हैं डिस्टेंस यानी दूरी। अब क्वेश्चन ये है कि दोस्तों आपको यहां से यहां पर जाना था, कोई शॉर्टकट भी था क्या, शॉर्टकट क्या होता, अगर ये बिल्ली सीधे सीधे चल लेती, तो दोस्तों जहां से आपने स्टार्ट करा है और जहां पर आपने एंड किया है इसके बीच के शॉर्टकट कोई है क्या, उसे ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। बेसिकली विस्थापन क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है कि बिल्कुल, अगर ये सीधे चल जाता तो ये शॉर्टकट होता ना ये, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब ये बहुत बेसिक सी चीज है, देखते हैं समझ में आई या नहीं आई। कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, टेंशन मत लो। चलो बताओ दोस्तों, ये आपकी एक सड़क है जिसकी लंबाई है 100 मीटर। आपने यहां से स्टार्ट किया है और ऐसे 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 चल रहे हैं और आप लोग यहां पर आके रुक गए। तो बताइए दूरी और विस्थापन का मान बताओ। दूरी क्या होता है, टोटल कितना चले, तो दोस्तों इस सड़क की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट। तो दोस्तों आपको यहां से यहां पर जाना है, शॉर्टकट क्या होगा, यही शॉर्टकट होगा, बिल्कुल सीधे 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 चल लो, तो विस्थापन का मान 100 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपने यहां से स्टार्ट किया, आप गए ऐसे 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 गए और फिर घूम के आप कहां पर आ गए, इस जगह पर आ गए। बताइए दोस्तों दूरी का मान क्या होगा, टोटल कितना चले, पहले 100 आप इधर चले, फिर दोस्तों आधा चले यानी 50 मीटर और चले, तो दूरी का मान कितना हो जाएगा, 100 मीटर प्लस 50 मीटर यानी 150 मीटर। अगर मैं आप लोगों को बोलूं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा, यहां से स्टार्ट किया था, यहां पर आके रुक गए, शॉर्टकट क्या होता, बिल्कुल इतना चल लेते, ये शॉर्टकट था, तो विस्थापन का मान आ जाएगा 50 मीटर। दोस्तों ये दो चीजें समझ में आई आप लोगों को, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं आपको बात समझ में आई है नहीं आई। आ जाओ दोस्तों, एक व्यक्ति 30 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 40 मीटर उत्तर की ओर, दूरी और विस्थापन का अनुपात बताओ। तो दोस्तों ये मैं मान लेता हूं ये ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व दिशा। दोस्तों ये हो जाएगी वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा, ये हो जाएगी साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा, ये नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा। कोई दोस्तों पता नहीं कैसे बनाता है, आपकी इच्छा हो वैसे बना लो। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसे बनाता है कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, सब अलग अलग प्रकार के बनाता है। आंसर आपका सब में ही सेम आएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों का ऐसे बना रहा हूं, चलो बताओ बताओ। तो एक व्यक्ति 30 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है कितना, 30 मीटर, है ना, ऐसे जा रहा है, ठीक है, यानी यहां पर आ गया।
और फिर 40 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, फिर 40 मीटर ये ऐसे चला, यानी कहीं ना कहीं इस जगह वो पहुंच गया। तो दूरी क्या होगा, टोटल कितना चला, पहले 30 इधर चला 40 इधर चला, तो दूरी का मान कितना हो जाएगा 70 मीटर। विस्थापन क्या होगा, यहां से स्टार्ट किया था यहां पर आके रुक गया, तो शॉर्टकट क्या होता है, बिल्कुल ऐसे कैसे चल लेता। तो ये कैसे निकालेंगे, अभी निकालते हैं। ये था आपका 30 और ये था 40, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, √30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर होता है 1600, 30 का स्क्वायर होता है 900, 1600 प्लस 900 हो गया 2500, और √2500 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन का मान आ गया 50। आप लोगों से दोनों का अनुपात पूछा गया था, तो 70/50 या मैं बोलूं 7:5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, गलत क्यों कर रहे हो, गलत क्यों कर रहे हो आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर बताएंगे, बताओ। मैं मेरा सॉल्व कर रहा हूं, आप अपना सॉल्व करें, देखते हैं। चलो मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं। एक व्यक्ति 20 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये 20 मीटर पहले इधर चला गया, और फिर 15 मीटर पूर्व, ठीक है, 15 मीटर इधर चला गया, फिर 20 मीटर दक्षिण में जा रहा है, यानी ये 20 मीटर इधर चल लिया, और फिर 15 मीटर पश्चिम में चलता है, ठीक है, 15 मीटर पश्चिम में। तो दोस्तों पहले तो मुझे बताओ दूरी का मान कितना है। दोस्तों पहले 20 इधर चला, फिर 15 इधर चला, यानी 20 + 15 35, फिर वापस 20 इधर चला, 35 + 10 45, सॉरी 35 + 20 आप लोगों का 55, और फिर वापस इधर 15 चल गया, तो 55 + 5 60 + 10 70। तो दूरी का मान तो दोस्तों 70 मीटर आ रहा है। विस्थापन क्या होगा दोस्तों, उसने यहां से स्टार्ट करा था, यहीं पर आके रुक गया। शॉर्टकट क्या होता है, चलता ही नहीं, यही शॉर्टकट है, तो विस्थापन का मान 0, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपका आ गया होगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दोस्तों एक पार्टिकल है जो कि ए से बी की ओर जा रहा है, मुझे नहीं पता ये बी कहां पर है, चलो मैं मान लेता हूं यहां पर है। तो जब ये ए से बी गया, मुझे नहीं पता कैसे गया, ऐसे गया या ऐसे गया या ऐसे गया, मुझे नहीं पता। अगर ये ऐसे गया होगा, ठीक है, तो दूरी का मान क्या होगा, इसकी टोटल लंबाई, तो दूरी का मान दिया गया है 20 मीटर। दोस्तों विस्थापन क्या हो सकता है, दोस्तों हो सकता है पहले उसने थोड़ा लंबा रास्ता चुना हो, आपके पास में थोड़ा कोई शॉर्टकट हो, तो विस्थापन का मान 20 से कम हो सकता है 18 ही हो, 17 हो, है ना। दूसरी बात क्या है, हो सकता है वो पहले बिल्कुल सीधे ही गया हो, जो दूरी का मान 20 मीटर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बिल्कुल सीधे गया हो, तो विस्थापन का मान भी क्या होगा, यही आएगा। तो विस्थापन का मान दोस्तों या तो 20 होगा या 20 से कम होगा, ठीक है। या एक क्या हो सकता है कि दोस्तों मान लो वो 10 मीटर ऐसे चला हो और फिर 10 मीटर ऐसे चला हो, तो दूरी कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 हो जाएगा, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। तो विस्थापन दोस्तों 20 मीटर भी हो सकता है, 0 मीटर भी हो सकता है, 25 मीटर नहीं हो सकता। दूरी से ज्यादा विस्थापन कैसे हो जाएगा यार, नहीं होगा ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों ये एक वृत्ताकार ट्रैक है या वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या दी गई है 7 मीटर, ठीक है। तो बोला जा रहा है एक व्यक्ति जो आधा चक्कर लगाता है, मान लो यहां से शुरू करा था और यहां पर आके वो रुक गया, तो बताओ तय दूरी और विस्थापन का मान आप लोग बताओ, बताओ। तो दोस्तों अगर ये पूरा चलता तो दूरी का मान कितना होता, ये पूरी लंबाई कितनी होती है, सरकमफ्रेंस, परिधि बोलते हैं ना इसको। तो अगर पूरा चक्कर काटता तो दूरी का मान होता 2πr, लेकिन इसने आधा ही काटा है तो 2 से भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर। पाई का मान है 22/7, रेडियस का मान है 7, 7 × 7, तो दूरी का मान आ गया 22 मीटर। विस्थापन क्या होता है, जहां से स्टार्ट किया जहां पर एंड किया उसके बीच का शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होगा, सीधे ऐसे चल लेता, तो ये 7 + ये 7 कितना होता है, हो जाएगा 14, तो 22 और 14, ऑप्शन नंबर ए। बोलो यस और नो, बोलो क्लियर है। अरे गरिमा जी 44 कहां से निकाल लाए आप, क्या गलती करी है आपने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, एक आपका कोई रनर है, कोई धावक है, वो वृत्ताकार ट्रैक पे ऐसे चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार पथ पे, त्रिज्या का मान है 14 मीटर। अब क्या बोला जा रहा है, 1/4 चक्कर लगाता है, यानी यहां से
अगर दोस्तों मैं ये कर लेगा तो बोल देंगे एक चक्कर लगाया, केवल इतना ही करेंगे तो बोलेंगे आधा चक्कर लगाया। एक चौथाई का मतलब है यहां से वो इस जगह आ गया। तो दूरी और विस्थापन का मान बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, दूरी तो क्या हो जाएगी आप लोगों की, ये लंबाई, तो ये लंबाई कितनी होगी, तो ये पूरी लंबाई होती है क्या, सरकमफ्रेंस, परिधि के बराबर 2 पाई आर। अब ये केवल एक चौथाई है, मतलब पूरे का अगर बात करें ये केवल एक चौथाई भाग है, तो 4 से भाग लगा दो, तो 2/4 पाई होता है 22/7। रेडियस का मान कितना है, 14 है। करो सॉल्व, 14 कटा 7 से 2 बार में, ठीक है। ये 4 कटा इस 2 से 2 बार में, इस 2 से ये 2 कटा, तो 22 मीटर आ रहा है दूरी का मान। तो और दोस्तों विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, देखो आप लोग इसमें भी गलती कर रहे हो। अरे दोस्तों दूरी का मान क्या 22 नहीं आ रहा क्या, दूरी का मान 22 नहीं आ रहा क्या, गलत क्यों कर रहे हो सब आप लोग। अब विस्थापन क्या होगा, यहां से शुरू करा था यहां पर आ रहा है, तो ये शॉर्टकट कैसे निकाले, तो देखो ये त्रिज्या है 14, ये भी है कितनी 14, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना हो जाएगा, √14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। दोस्तों 14 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 14 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 14 का स्क्वायर कितना होता है भैया, मेरे को तो गणित नहीं आती, मैं तो कैलकुलेटर से बताऊंगा। 14 गुना 14 196 होता है, बहुत बढ़िया। या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 2 गुना 14 का स्क्वायर बोल सकता हूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 14 का स्क्वायर बाहर आके बन जाएगा 14 और बाहर है √2, तो √2 इंटू 14। दोस्तों √2 का मान क्या होता है, 1.4 होता है, तो बेसिकली 1.4 इंटू 14 करो, कितना आएगा, मेरे को लगता है ऑप्शन में गड़बड़ है, ऑप्शन में गड़बड़ है, बिल्कुल है, 19.6 आएगा, 19.6। तो दोस्तों इस ऑप्शन में चेंज करो, इसको कर लो 19.6 कर लो, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है, आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में, क्लियर है यहां तक। अरे यार दूरी और विस्थापन निकालने में भी गलत करोगे क्या, चलिए बताओ इसका। एक कार 7 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ का 3/4 भाग पूरा करता है। तो दोस्तों ये एक वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या है 7 मीटर, 3/4 भाग पूरा कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर उसने यहां से शुरू करा है तो ये 1/4 हो गया, ये आधा हो गया, या मैं बोलूं 2/4 हो गया, ये 1/4 और कर लो, टोटल 3/4 हो गया। तो बताओ कितनी तय करी, तो दोस्तों अगर ये पूरा करता तो हम लोग बोलते कितनी दूरी तय करी, 2 पाई आर, लेकिन इसने केवल 3/4 भाग ही किया है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, रेडियस त्रिज्या दी गई है 7 गुना 3/4, करो सॉल्व, 7 से 7 कटा, ये 4 कटा इस 2 से 2 बार में, 22 कटा 2 से 11 बार में, 11 इंटू 3 33, तो दूरी का मान आ रहा है 33 मीटर। विस्थापन क्या होगा दोस्तों, अगेन वही, ये 7, तो विस्थापन क्या होगा, यहां से सीधा ही यहां पर आ जाता, तो ये होगा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। पाइथागोरस प्रमेय से निकालो, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 49 98 होते हैं, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 9 पॉइंट ऐसे कुछ करके आएगा, विस्थापन का मान कितना आएगा, ठीक है, कितना होगा, 98 का अंडर रूट, 98 का अंडर रूट कितना होगा, अरे समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लगभग 9.89 ऐसे कुछ होगा, मतलब 9.8 ऐसे कुछ होगा, तो लगभग 9.9 मीटर आप लोग बोल सकते हो, लगभग विस्थापन का मान, ठीक है। हालांकि 9.9 मीटर कब आता है, जब आपका अंडर रूट में 99 होता है ना, इसका मान होता है 9.9, तो ये 9.9 से थोड़ा सा कम आएगा, 9.8 ऐसे कुछ आएगा, तो उसको हमने राउंड ऑफ में ही लिख दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, बताओ। अब दोस्तों 1.5 चक्कर पूरा कर रही है ये, तो एक चक्कर में 2 पाई आर, आधा चक्कर में और पाई आर जोड़ लो, तो टोटल 3 पाई आर हो गया दूरी का मान, तो 3 पाई का मान हो गया 22/7, रेडियस का मान हो गया 7, 7 7 कटा 22 इंटू 3 66। अरे अपन को ये रखना ही नहीं है, तो सिंपल 7 इंटू 3 21 और 22/7 होता पाई, तो 21 पाई मीटर हो जाएगा, तो दूरी का मान पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ठीक है,
चले आगे, बताओ इसका आंसर। तो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। जैसे अगर मैं इसको ईस्ट मानूं तो ये वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है 6। फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, तो विस्थापन कितना होगा, यहां से यहां पर पहुंचा है, विस्थापन क्या होगा, ये शॉर्टकट क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 48, तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 4 8 84 का अंडर रूट क्या होता है, 84 का अंडर रूट, अरे 10 कहां से आ रहा है, गलती कर दी ना तुमने, ऑप्शन नहीं दिख रहा तो कुछ भी करोगे क्या, अरे ऑप्शन में गड़बड़ है तो तुम्हारी, अच्छा 8 20 64 होता है, सॉरी 8 का स्क्वायर 48 नहीं होता है, 64 होता है, वेरी गुड, सॉरी। तो 64 और 6 हो गया 70 30 100, तो अंडर रूट 100 यानी 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चले आगे, यहां तक समझ में आया, क्लियर, आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों करते हैं काम की बात। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि दूरी जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। कुछ बोल रहे हैं सर 6 8 10 ट्रिपलेट बनाते हैं, अच्छी बात है, आपने मैथ्स पढ़ रखा है, तो अगर आपको ये पता हो कौन सी 3 संख्या ट्रिपलेट बनाती है उससे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो दूरी एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग रट लेते हैं हमेशा अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कभी समझते नहीं है क्यों है। दोस्तों इस वाले केस में दूरी का मान 150 मीटर आया था, क्यों आया था, देखो पहले 100 मीटर आप ऐसे चले, इस दिशा में चले, फिर 50 मीटर इस दिशा में चले, आपको दिशा से मतलब ही नहीं है किस दिशा में गए किस दिशा में, आप तो जितना चलते गए जोड़ते जा रहे हो, 100 चला फिर 50 चला तो जोड़ दिया आपने। तो दूरी का मान दिशा पे निर्भर नहीं करता है, इसलिए दोस्तों यह अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। नेक्स्ट बात करते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है। हम लोग रट लेते हैं ये सदिश राशि है, बट कभी सोचा नहीं कि यार क्यों है। देखो पहले जैसे मान लो ऐसे गए और फिर ऐसे आए, तो मान लो अगर इस दिशा को मैं धनात्मक मानूं तो +100 लिख दूंगा, इसको मैं ऋणात्मक मानूं -50 लिखूंगा, तभी तो आपका आंसर 50 आएगा, विस्थापन का मान तभी तो 50 आ रहा है कहीं ना कहीं। तो विस्थापन यानी मतलब यहां से आ रहा है, मतलब इस टाइप से कैलकुलेशन से ही कुछ आ रहा है, तो एक को आपने पॉजिटिव लिया एक को नेगेटिव, यानी दिशा पे निर्भर कर रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बस मुझे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने इतना आप लोगों को कराया। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि जो दूरी होता है डिस्टेंस वह अदिश राशि है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह एक सदिश राशि है। आ रही है बात समझ में, चलिए अब आगे चलते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया क्या, तो लिखवा दूं क्या, क्या होता है दूरी, क्या होता है विस्थापन, लिखवा दूं, चलो बताओ दूरी के बारे में बताओ। दूरी क्या होता है दोस्तों, कुल तय पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। चलिए दोस्तों दूरी के बारे में मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, यह एक अदिश राशि है, मैंने सही लिखा है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दूरी एक प्रकार की लंबाई तो है, और लंबाई को मापने के लिए मीटर इस्तेमाल करते हैं, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आपके पास में क्या है, क्या चलाते हो आप, स्कूटी चलाइए कभी, एक्टिवा, बाइक, कुछ भी, किसी के पास कार हो तो कार, बोलो। तो आप देखना आगे आपको लिखा हुआ होता है कि आपकी गाड़ी टोटल कितना चल चुकी है, 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, या 3,000 किलोमीटर चल चुकी है, या 7,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो आपकी गाड़ी ने आज तक कितनी दूरी तय करी है, कितनी डिस्टेंस तय करी है, यानी आपके गाड़ी में, आपके स्कूटी में या एक्टिवा में, बाइक में कुछ ना कुछ तो एक डिवाइस है जो कि कुल तय की गई दूरी को माप रहा है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है जो कि तय की गई दूरी को मापता है, तो उसका नाम क्या है, ओडोमीटर है। आगे ये बात समझ में, स्पीडोमीटर मत बताना दोस्तों, ये जो आप लोग देख पा रहे हो ना, ये स्पीडोमीटर है, स्पीड बताएगा, अंदर इससे पता पड़ता है टोटल कितनी दूरी आपने तय कर ली, ठीक है। तो जो दूरी मापने वाला जो उपकरण होता है वो क्या है, आपका ओडोमीटर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर मैं बात करूं दूरी का मात्रक, तो एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा। सीजीएस मात्रक पूछे तो दोस्तों एक प्रकार की लंबाई तो है, तो लंबाई को सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में मापा जाता है। क्लियर है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसका विमीय सूत्र बताओ। तो इसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर है।
तो विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, क्या मात्रक में किलोग्राम आ रहा है क्या, नहीं, यानी मास का कुछ भी नहीं आ रहा, तो m की पावर 0। क्या मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की है ना, तो l की पावर 1 कर दो, एक बार आ रहा है ना। सेकंड आ रहा है क्या, यानी टाइम का कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये कर दो। तो क्या आपका विमीय सूत्र ये हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। और दोस्तों दूरी का मान हमेशा क्या होगा, अगर आपने गति करी है, जैसे मान लो आपने गति करी ही नहीं है, बैठे हो, तो इसका मतलब कोई भी आपने डिस्टेंस कवर नहीं करी है, लेकिन आप गति कर रहे हो, चाहे जाके वापस आ गए, तब भी आपने कुछ ना कुछ दूरी तय करी ना। तो दोस्तों दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, या तो दोस्तों जीरो हो सकता है। जीरो कब हो सकता है, जब आप कुछ चले ही नहीं हो, या फिर पॉजिटिव मान आएगा कुछ 10 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 30 मीटर, 4 मीटर। आगे बात समझ में, मजा आ रहा है? अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि पहली बार बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं कि गुरुजी मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूं, आज से पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा? मजा आ रहा है? आ रही है बात समझ में? ये सब्जेक्ट भी मजेदार है ना? आ जाओ, चलिए। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि सर मैंने पहले पढ़ चुका है, लेकिन आपसे मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, तो मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। और दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम जब आप लोग क्रैक करते हो ना, उसके सबसे ज्यादा चांसेस कब होते हैं, जब आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, उसके जस्ट बाद में एग्जाम होता है। जो दोस्तों 2-3 बार पढ़ लेता है ना, वो कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहा, मतलब उसका ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बल्कि फर्स्ट वाले के सबसे हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता कि मैं कौन सी किताब खरीदूँ, मैं क्या खरीदूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या वो बिल्कुल टीचर को फॉलो करता है, अच्छे से पढ़ता है और सिलेक्शन लेता है। तो फर्स्ट टाइम में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, ये बात ध्यान रखो। तो जो भी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आपको ये मान के चलो गुरुजी मुझे इसी बार निकालना है, अगली साल वाली भर्तियों के लिए वो नहीं इंतजार नहीं करना है। क्लियर है? चलिए आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या है दोस्तों, आपने मान लो यहां से स्टार्ट किया, यहां पर एंड किया, मतलब ये स्टार्टिंग पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी, यहां पर पहुंचना था। कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, तो जो ऐसे जाएगा दूरी का मान क्या हो जाएगा, इस वाले रास्ते की लंबाई। जो ऐसे जा रहा है दूरी का मान क्या हो जाएगा, इस वाले रास्ते की लंबाई। दूरी कुछ भी हो, विस्थापन क्या होगा कि यहां से यहां के बीच का शॉर्टकट क्या है, वो सीधा ये होगा, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए, क्या ये एक सदिश राशि है क्या? बिल्कुल। दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा, ये भी एक लंबाई को तो मेजर कर रहा है, और लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, और सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। चलिए, विमीय सूत्र क्या होगा, अगर दोस्तों इसका मात्रक मीटर है तो इसका भी विमीय सूत्र वही आएगा जो दूरी का आया था, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वेलोसिटी, सॉरी, इसका विस्थापन का मान क्या हो सकता है दोस्तों? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर जीरो समझ में आ रहा है, ये भी नेगेटिव कब होगा? देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, देखो एक चीज आप लोग ध्यान से समझो दोस्तों, विस्थापन क्या एक सदिश राशि है क्या, यानी क्या ये दिशा पे निर्भर करेगी क्या? अब दोस्तों मान लीजिए यार, आप इस वाली दिशा को बोल रहे हैं पॉजिटिव और इस वाली दिशा को बोल रहे हैं नेगेटिव, तो अगर मान लो आप इधर चले 10 मीटर तो विस्थापन का मान होगा -10 मीटर, अगर इधर चले तो विस्थापन का मान +10 मीटर, क्योंकि है ना ये दिशा पे निर्भर करता है। तो वो आप कौन सी दिशा को पॉजिटिव मान रहे हो, किसको नेगेटिव मान रहे हो, इस आधार पे नेगेटिव हो सकता है विस्थापन का मान। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक नोट लिखवा रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझना। दोस्तों ये एक सड़क है जिसकी लंबाई है 300 मीटर, क्लियर है? आप दोस्तों यहां से चल रहे हो, ऐसे सीधे 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 चल रहे हो, और यहां पर आके आप लोग रुक गए, बहुत बढ़िया। मान लीजिए दोस्तों सड़क की लंबाई थी 200 मीटर, चलो मुझे बताओ दूरी और विस्थापन का मान बताओ। तो दूरी क्या होगा, टोटल कितना चले, जब यहां से यहां पर जाना है तो ये सड़क तय कर, ये पूरी ये कितनी है, 200 मीटर है, दूरी का मान हो जाएगा 200 मीटर। विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, यहां से यहां पर शॉर्टकट क्या होता है, बिल्कुल सीधा सीधा चल लेते हो, विस्थापन का मान कितना हो जाएगा 200 मीटर, यानी बराबर आ रहा है क्या? तो दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूं चुन्नू मुन्नू सभी, कि जब भी कोई एक सीधी रेखा में चलता है तो क्या दूरी और विस्थापन का मान समान होता है क्या?
जैसे यहाँ पर देखो, ये ऑटो वाले जो भैया है अपने प्यारे से भैया, देखो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। जैसे इस कार वाले भैया को देख लो, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोग सरल रेखीय गति के लिए, मतलब अगर एक ही रेखा में गति कर रहे हो, एक रेखा में गति कर रहे हो, तो दूरी और विस्थापन का मान बराबर होता है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें डाटा सारा वो दे रखा है आपको कि जिससे डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल पाए, विस्थापन निकाल पाए। डाटा तो सारा क्वेश्चन में ये दे रखा है और पूछ लेता है कि दूरी का मान बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमारे पास तो डाटा ही नहीं है। तो दोस्तों दूरी निकाल दो, दूरी और विस्थापन बराबर ही होते हैं। हम ये मान के चल लेंगे कि जरूर वो सीधी रेखा में चल रहा है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब हम लोग आगे अभी गति के समीकरण पढ़ेंगे ना, तो आप लोग बोलोगे कि गुरुजी हाँ तो विस्थापन निकालना था, आप दूरी क्यों निकाल रहे हो, या दूरी निकालना था, विस्थापन क्यों निकाल रहे हो, है ना। चलो आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, स्पीड यानी चाल। ये सबसे बच्चों वाला टॉपिक है, आपको आता ही है ना, इसमें क्या ही बताऊं मैं। तो स्पीड क्या होता है, चाल क्या होता है दोस्तों, आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, कितनी दूरी तय करी बटे कितने समय में करी, इसे बोलते हैं स्पीड यानी चाल। क्लियर है? सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे समय। अगर आप लोग कम समय में ज्यादा दूरी तय कर ले तो इसका मतलब आपकी स्पीड ज्यादा थी। आपने टाइम अगर बहुत ज्यादा लिया तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो दोस्तों अगर बात करें स्पीड यानी चाल, ये एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। जैसे दोस्तों अगर आप मान लो एक्टिवा चला रहे हो, तो सामने स्पीडोमीटर होता है, वो आपकी स्पीड बताता रहता है कि आपकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है या 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो आपको मान ही तो बताता है, दिशा बताता है कि उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, वो केवल मैग्नीट्यूड बताता है, मान बताता है। तो चाल को प्रदर्शित करने के लिए केवल हमको मान की जरूरत है, तो इसलिए क्या है, ये एक अदिश राशि है। दूसरे तरीके से ऐसे समझो, चाल होता है दूरी बट्टे समय। क्या ये एक अदिश राशि है क्या, मतलब इसको निकालने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, ये एक अदिश राशि है, इसमें भी दिशा की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन दोनों से तो ये निकल रही है, तो इसमें कैसे जरूरत पड़ेगी भाई, आप चाल इस दो से निकाल रहे हो, तो इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, तो अल्टीमेटली इसमें भी दिशा से मतलब नहीं है। तो चाल एक अदिश राशि, एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए दोस्तों बात करें अगर हम लोग इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो एसआई पद्धति में दूरी को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। अगर सीजीएस पद्धति में बोलोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसका विमीय सूत्र बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो क्या होगा, तो मीटर यानी लेंथ का कुछ आ रहा है, सेकंड यानी टाइम का कुछ आ रहा है, किलोग्राम कुछ आ रहा है क्या, नहीं, यानी मास का कुछ भी नहीं आ रहा, तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 क्या हो जाएगा, इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें दोस्तों स्पीड का मान क्या होता है। दोस्तों अगर आप गति कर रहे हो, इसका मतलब कोई ना कोई तो दूरी तय हो रही है, और दूरी का मान क्या होता है, या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है। 0 कब होता है, जब आप गति नहीं कर रहे हो। गति कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दूरी तय करिए, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ भी, तो ये मान पॉजिटिव होता है। समय का मान हमेशा पॉजिटिव होता ही है। तो क्या चाल का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा क्या, तो अगर मैं बोलूं कि अगर कोई गतिमान कण है, अगर कोई कण गति कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, बोलो, तो क्या उसकी चाल का मान पॉजिटिव ही आएगा क्या। बहुत बढ़िया। अब एक चीज और दोस्तों, चाल का ऐसा मात्रक है मीटर पर सेकंड, लेकिन आप लोग देखते होंगे चाल के लिए कौन सा मात्रक इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम लोग किलोमीटर पर आवर करते हैं। ठीक है, तो क्या करें, मतलब किलोमीटर पर आवर का मतलब है कितनी दूरी तय करी उसको किलोमीटर में ले रहे हो, कितना समय लिया आपने वो घंटे में ले रहे हो। तो कैसे कर सकते हो, तो दोस्तों मीटर पर सेकंड में जब आप लोग 18/5 से गुना करोगे तो ये आपका बदल जाएगा किलोमीटर पर आवर में, या किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब दोस्तों कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं हम, यहां तो लग रहा है 5/18, 18/5, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो इसकी ट्रिक बता दूं। हालांकि ट्रिक का कोई मतलब नहीं है, मतलब एक बेसिक सी चीज है, लेकिन यार कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। अब देखो एक चीज मुझे बताओ 5 या 18 में से बड़ा कौन है, 18 बड़ा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों मीटर और किलोमीटर में बड़ा कौन है, किलोमीटर बड़ा है।
तो अगर आपको छोटी संख्या को बड़ी में बदलना है तो बड़ी संख्या से गुना करना पड़ेगा ना, इसलिए यहां पर 18 से गुना कर रहे हैं, 18 गुना में है। किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो बड़ी संख्या को छोटी में संख्या में लाना है तो आपको बड़ी संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए यहां पर 18 नीचे है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, आराम से करो। प्रीवियस ईयर के डैश को वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई एवं कुल समय अंतराल से विभाजित के रूप में परिभाषित किया जाता है। पता नहीं इतनी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा लेकिन लैंग्वेज ऐसे कर दी। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे गरिमा जी है, गरिमा जी आपने पहले 100 मीटर की दूरी तय करी 20 सेकंड में, फिर अगले 100 मीटर की दूरी तय करी, आप थक गए थे तो इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चला रहे थे 10 सेकंड में। तो मुझे बताओ आपकी चाल क्या है, आपकी चाल क्या है, स्पीड का मान बताओ। तो अगर यहां के अकॉर्डिंग देखोगे स्पीड का मान कितना हो जाएगा, दूरी तय करी 100 मीटर, समय लिया 20 सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड। और यहां के अकॉर्डिंग देखोगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा आप थक गए थे तो आपने समय कम लिया, मतलब आप फास्ट चला रहे हो, मतलब थके नहीं थे, आपको मान लो आपको घर जल्दी पहुंचना था तो आपने और फास्ट चलाया, आप 10 सेकंड में 100 मीटर कवर कर लिया, तो आपकी दूर यहां पर स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर थी 5 मीटर पर सेकंड, यहां थी 10 मीटर पर सेकंड। अब मैं बोल रहा हूं कि यार नहीं गरिमा जी मुझे तो एक वैल्यू बताओ, तो आप लोग मुझे क्या बताओगे, एवरेज स्पीड क्या रही पूरे उसमें, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, टोटल कितना चले, 200 चले, टोटल समय कितना लिया, 30 सेकंड लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 20/3 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या होता है, टोटल कितनी दूरी तय करी बट्टे कितने समय में। सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों वाला जी यार। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ना आप आराम से नंबर ला सकते हो। दिक्कत बताऊं क्या होती है, बच्चों को सही तरीका ही नहीं पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पे भी पता नहीं कौन कौन से टीचर क्या क्या पढ़ा जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस, जो है ही नहीं आपके, बस ये दिखाने के लिए कि देखो ये सब्जेक्ट है ना तो थोड़ा सा हार्ड चीज़ें पता नहीं जो सिलेबस में ही नहीं वो करा जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को जब ये सिलेबस अपना कोर्स स्टार्ट हुआ था मैंने तब भी बोला था कि दोस्तों 11 चैप्टर है, हर एक चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो कोई भाई साहब ये मान के चलता है इंजीनियरिंग ड्राइंग ही पढ़ लो मैं वही सब कुछ है, दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं। आप कोई सी भी रेस्पॉन्स शीट उठा के देख लेना, अभी 2025 में आपके पेपर हुए हैं या जब 2019 में उठा के दिए थे, 3 से 4 ही आते हैं। मैं हमेशा से 10 साल से मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन बस इंजीनियरिंग ड्राइंग वो पढ़ जाते हैं, बाकी सब छोड़ जाते हैं। हर चैप्टर से इक्वल क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर से भी उतने ही आएंगे जितने इस चैप्टर से आएंगे, हीट एंड टेम्परेचर उष्मा एवं तापमान से भी उतने ही आएंगे जितने इस चैप्टर से आ रहे हैं या जितने इंजीनियरिंग ड्राइंग से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखो, हर एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। चलिए देखो क्या क्वेश्चन है, मुझे बताओ कोई क्वेश्चन है क्या। 45 मीटर की दूरी तय कर रहा है 3 सेकंड में, तो ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड हो गया स्पीड का मान, चाल का मान। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, किलोमीटर पर आवर, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, बड़ी संख्या ऊपर लाओ, 18/5 से गुना करो, 15 घटा 5 से 3 बार में 18 54 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताओ, देख लो आप, बताओ जल्दी से बताओ। कितना आएगा ये, देखो 90 मीटर की दूरी तय हो रही है 0.2 सेकेंड में। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो ना आगे मात्रक लिखा करो, 90 मीटर की दूरी तय हो रही है 0.2 सेकेंड में, इससे पता पड़ेगा कि अभी ये मान निकला है मीटर पर सेकेंड में। तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 को 2/10 लिख दूं तो 10 ऊपर आ जाएगा नीचे, तो आपका आ जाएगा 450 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में निकालने, तो आप लोग क्या कर देंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। आगे बात समझ में, तो ये सॉल्व करके देख लो यार, ये 450 कट गया 5 से कितने बार में, 90 बार में, और 90 गुना 18 कितना होता है यार। आपकी मैथ्स इतनी अच्छी है तो यार आपको हेल्प करनी चाहिए, मेरी कर ही नहीं रहे आप। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चले आगे आ जाओ। दोस्तों करो यार ये क्वेश्चन सॉल्व, क्या करें अब, पूछा है तो कराना पड़ेगा।
2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 450 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है कितने घंटे में? 2.5 घंटे में। 2.5 का मतलब 5/2 आवर में। यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ, मात्रक जरूर लिखा करो जिससे आपको पता पड़ता रहेगा आप जो मान अभी निकाल रहे हो किस में आ रहा है। तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, 450 × 2 900 हो गया, और 900/5 कितना होता है? 180। तो 180 किलोमीटर पर आवर में आ गई, आप किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे। तो ये 180 कटा 18 से 10 बार में 10 × 5 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अरे समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम में भी कर लोगे ना? चलो बताओ। एक बुलेट ट्रेन 4 घंटे में 180 किलोमीटर निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 3 घंटे में तय करने के लिए चाल क्या होनी चाहिए? देखो, एक बुलेट ट्रेन 4 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी तय करती है। तो इसकी पहले स्पीड कितनी थी? 180 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 180 किलोमीटर चल रही है। 2 में 360, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 घंटे में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल 4 घंटे में कितना चला होगा? 720 किलोमीटर चला होगा। अब आपको दोस्तों यही दूरी तय करनी है। कितने समय में करना है? केवल 3 घंटे में करना है। तो आपकी स्पीड का मान क्या होना चाहिए? ये 240 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? ऑप्शन नंबर ए आ रही है। चले आगे। ये तो हो गए बच्चों वाले क्वेश्चन। बच्चों वाले नहीं है, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। मैं चला के आसान नहीं बना के लाया हूं। अब ये जो रेलवे ने पूछे थे वो मैं लेके आ गया। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं कि दोस्तों स्पीड 2 टाइप की होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी एक एग्जांपल दिया था। किसका दिया था? गरिमा जी का दिया था। जैसे मान लो कि वो 100 मीटर तय कर रही है 10 सेकंड में, फिर अगले 100 मीटर कर रही है 15 सेकंड में, फिर अगले 100 कर रही है मान लो 10 सेकंड में। दोस्तों इनकी स्पीड फिक्स है क्या पूरी यात्रा के दौरान? इनकी जो चाल है उसका मान फिक्स है क्या? नहीं सर, बदल रहा है, कभी कम है कभी ज्यादा है। तो ऐसी स्पीड को बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरी कर रही है, बदल रही है। और दोस्तों अगर कोई एक ही स्पीड से चल रहा है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड, नियत चाल। आ जाओ। तो स्पीड अगर हम लोग बात करें, एक तो होती है कांस्टेंट स्पीड, नियत चाल, या इसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है दोस्तों? स्कूल में हम लोग यूनिफॉर्म पहनते थे ना। यूनी का मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब होता है एक जैसा। फॉर्म का मतलब क्या है? रूप। तो जब हम लोग स्कूल में जाते थे सारे बच्चों की ड्रेस एक जैसी होती थी। क्या कोई बोल सकता था क्या कि यार ये ज़्यादा पैसे वाला है, ये कम पैसे वाला है? ये बोलो। या कोई किसी में बुद्धि का स्तर ज़्यादा है, किसी में कम है, क्योंकि सभी का पहनावा ही एक जैसा है। और आज देखो आप देश में क्या हो रहा है। आपस में ही लोग लड़ रहे हैं कि भाई आपका धर्म अच्छा है, मेरा बेकार है, मेरा बेकार है, आपका बुरा है, मेरा बढ़िया है, सबसे बढ़िया, तुम्हारा सबसे बेकार है, मेरी जाति बढ़िया है। ये स्कूल का महत्व ये होता है कि लोगों में ये चीज़ विकसित करी जाए कि हम सभी समान हैं। हाँ भाई, जो मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, वो उस अकॉर्डिंग पहुंचेगा। लेकिन आप ऐसे तो जातियों के आधार पे या पैसों के आधार पे ऐसे तो वर्गीकरण मत करो। और ये बात आम जनता को भी समझ नहीं आती। ये काम होता है नेताओं जी के द्वारा और किसी के द्वारा। नेताजी को अपनी सीट प्यारी है, कोई से भी सरकार हो, सबको अपनी सीट प्यारी, सत्ता प्यारी है। अगर कहीं पर दिक्कत है वो 500-700 लोगों को मरवा भी देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है उनके लिए, सत्ता बचनी चाहिए। तो भाई आप भी अपने आसपास में जितने भी है समानता स्थापित करें अपने लेवल पे। जो भी हो भाई सब में प्यार बांटे, प्यार बांटोगे आपको प्यार मिलेगा, नफरत बांटोगे नफरत, दिमाग भी गंदा होगा, है ना। चलो आ जाओ। और एक चीज़ आप और करा करो दोस्तों, अगर समाज में सुधार लाना है, मैं सुधार की बात कर रहा हूँ, चेंज की बात नहीं कर रहा। चेंज तो कैसे भी हो सकता है, मान लो अभी समाज अच्छा है बुरा हो जाए, या हमारा भी परिवेश अच्छा है बुरा हो जाए। चेंज तो कैसा भी हो सकता है। मैं सुधार की बात कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुधार के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके कोई जैसे मान लो कोई बिल्कुल मजदूर वर्ग के जो बच्चे हो बिल्कुल ये, तो उनको थोड़ा ट्यूशन पढ़ा दिया करो यार, है ना। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी यार। मतलब उनको बैठ के थोड़ा पढ़ा दिया करो,
उनकी लाइफ बन जाएगी ना, तो यार आपने सही में बहुत बड़ा काम कर दिया अपने जीवन में ना। तो छोटे मोटे कोई बच्चे हो जो ऐसे लग रहा हो, है ना, 1-2 घंटे पढ़ा दिया करो यार। अगर मान लो कोई आपके आसपास ऐसे बच्चे नहीं है तो भाई वैसे पैसे दे, अगर मान लो कोई पैसे देने में समर्थ है तो पैसे दे के पढ़ा दिया करो, लेकिन पढ़ाओ अच्छा, मतलब है ना, समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि यार वो बच्चा भटक रहा है वो, तो वो दिक्कत हो जाएगी। अच्छे से पढ़ा दिया करो, क्या दिक्कत है, आपका भी पॉकेट मनी हो जाएगी, आपका भी घर खर्चा चल जाएगा, आपको भी माता पिताजी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इतना तो पढ़ ही सकते हो ना। 4th क्लास के बच्चे को साइंस पढ़ा दो, या मैथ्स पढ़ा दो, या 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा दो, या 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ा दो, इतना तो कर ही सकते हो आप। आ जाओ, अब आगे चलते हैं दोस्तों। यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक समान चाल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड दोस्तों? इसकी डेफिनेशन तो ये है कि अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है तो हम लोग बोलते हैं वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। जैसे मान लो पहले के 100 मीटर भी 10 सेकंड में कवर करे, अगले के 100 मीटर भी 10 सेकंड में कवर करे, या जस्ट इसका उल्टा बोलूं कि हर 10 सेकंड में 100 मीटर कवर करता जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। आ गई बात समझ में? बोलो कि दोस्तों स्टार्टिंग का जैसे मान लो 10 किलोमीटर तय करा 1 घंटे में, अगले 10 किलोमीटर तय करा 1 घंटे में, अगला 10 किलोमीटर तय करा 1 घंटे में। बोलो यस और नो। दोस्तों इस ग्राफ पे ध्यान मत दीजिए, अभी ग्राफ थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा, अभी बस प्लीज इस पे ध्यान दीजिए जो मैं ये बता रहा हूं, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेरिएबल स्पीड। नाम से समझ में आ रहा है जब स्पीड वेरी करती है। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ, क्या हो जाएगी? 2 डेफिनेशन हो सकती है कि सर जब इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम अगर अलग अलग लिया जा रहा है तो ये वेरिएबल स्पीड है, या मैं बोलूं सर अगर इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तो वो भी आपकी क्या है? वेरिएबल स्पीड यानी परिवर्तनशील चाल का उदाहरण। क्लियर है? ध्यान से समझो। जैसे यहां पर देखो दोस्तों, एक व्यक्ति है जिसने पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर तय करा, अगले 1 घंटे में केवल 5 किलोमीटर तय करा, अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर करा, फिर अगले 1 घंटे में 10 कर लिया। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या इसकी स्पीड क्या है? वेरिएबल है। रवीना बोल रही है सर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। रवीना जी सीधे क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। आगे बात समझ में? सर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्लियर नहीं हो रही है, मैंने पढ़ाया ही नहीं है। एवरेज वेलोसिटी तो औसत वेग कहां से क्लियर होगा? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल कितना चले बट्टे कितना समय लिए। एवरेज वेलोसिटी मैंने पढ़ाई नहीं, क्लियर कहां से होगी? चले आगे आ जाओ। अब पहले तो वेलोसिटी पढ़ेंगे ना, वेग पढ़ेंगे ना, उसके बाद में पढ़ेंगे ना एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। आ जाओ, देखो दोस्तों जैसे स्पीड का, सर प्लीज जस्ट वन डाउट, 2019 का जो पेपर जैसा ही सेम होगा क्या 2024 जैसा ही? आप देखोगे 2025 अभी 25 में हुआ था आपका, उसके भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे ना आपको। एक चैप्टर हो चुका, इस वाले चैप्टर के भी मैं करवाऊंगा। इस वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन ऐसा था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। क्या मैंने करवाया था कि मात्रा के मापन में? तो बिल्कुल वही लेवल है, कुछ अलग लेवल नहीं है। आ जाओ, बात करते हैं दोस्तों वेलोसिटी यानी वेग की बात करते हैं। दोस्तों जैसे स्पीड यानी चाल का सिंपल सा फॉर्मूला था, वैसे ही वेग का भी सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बट्टे समय। ये सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है? सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आप लोग मुझे बताओ ये सदिश राशि अदिश राशि है दोस्तों, इसको निकालने के लिए इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। क्या इसमें दिशा का ध्यान रखना जरूरी होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्या? तो बेसिकली इस वेलोसिटी में भी होगी, तो इससे ध्यान रखिएगा जो वेलोसिटी होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो क्या होगी? सदिश राशि होगी। सर हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा क्या? प्लीज रिप्लाई करो। राहुल बोल रहे सर हैंड रिटन नोट्स मिलेगा क्या? तो राहुल जी एक चैप्टर हो चुका ना, तो आप उसके अपने नोट्स बना के दे दो, है ना, मेरे को मैं डाल दूंगा इधर। जब ये चैप्टर 2 हो जाएगा ना, आप अपने हाथ से लिख के नोट्स बना के देना, मैं डाल दूंगा। मतलब तुमको क्या है, सीधा वो चाहिए, पका पकाया माल चाहिए कि यार अगर इस क्लास में किसी बच्चे ने पहले चैप्टर के नोट्स बना लिया हो तो मुझे दे दो। अरे दोस्तों अगर कोई बच्चा है, अगर वो अच्छा खाएगा तो हेल्थ उसकी बनेगी, तुम्हारी नहीं।
अगर वो नोट्स बनाएगा तो फ़ायदा उसका होगा, तुम्हारा नहीं। ऐसे नोट्स पीडीएफ से आज तक अगर सिलेक्शन हो जाता तो दोस्तों टेलीग्राम पे मान लो मेरे कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, या यूट्यूब पे इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या सबका हो जाता ना फिर तो, अगर पीडीएफ वगैरह इनसे हो जाता सिलेक्शन तो। ठीक है, आ जाओ। चलो, तो दोस्तों वेग क्या है? एक सदिश राशि है। इसका विमेय सूत्र मैं क्या ही बताऊं, जो चाल को होगा वही होगा, क्या ही मैं बताऊं। तीसरी बात, इसका मात्रक, सिंपल सी चीज़ है, मीटर पर सेकंड। दोस्तों वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मान भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, तो इसका भी नाम हो सकता है। सर क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई क्या? नहीं अरविंद जी, केवल आज के लिए 1 बजे, अपनी 4 बजे होती है। ठीक है अरविंद साहू जी, आ जाओ। चलिए, और दोस्तों जैसे जिस दिशा में विस्थापन होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां से स्टार्ट करा, आप ऐसे गए पहले, फिर आप ऐसे गए, आप यहां पर पहुंच गए, आपने अपनी जर्नी को यहां पर एंड करा, यहां पर क्या करा? खत्म करा। विस्थापन क्या होगा? यहां से यहां की दूरी। तो दोस्तों अगर विस्थापन की दिशा पूछे ना, विस्थापन की दिशा, अच्छा जैसे मुझे एक चीज बताओ, क्या विस्थापन सदिश राशि है क्या? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या? बस इसका आंसर बताओ आप, बस मुझे इसका आंसर बताओ, बताओ बस इसका आंसर बताओ। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक लड़का था जो यहां से यहां पर जाना था, तो पहले कहां पर गया? साउथ डायरेक्शन में गया, दक्षिण दिशा में गया, फिर कहां पर गया? पूर्व दिशा में गया। ठीक है दोस्तों, मान लो अगर ये 3 गया, इधर 3 मीटर चला, इधर 4 मीटर चला, तो विस्थापन का मान क्या होगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए विस्थापन का मान बताओ, आपने बोल दिया 5 मीटर। दोस्तों आपने तो केवल मैग्नीट्यूड ही बताया है, आपने तो केवल परिमाण ही बताया है, दिशा भी बतानी पड़ेगी ना। तो दिशा क्या है बताओ, किस दिशा में विस्थापन? अरे भाई इस दिशा में जाओगे तभी तो शॉर्टकट मिलेगा, इस दिशा में, इस दिशा में। तो ये दिशा कौन सी होगी? साउथ ईस्ट बोल दूं क्या? बोलो। अरे नॉर्थ ईस्ट कहां से होगी यार, कैसी बात कर रहे हो? नॉर्थ ईस्ट का मतलब है इधर, ये भारत के नक्शे के हिसाब से बता रहे हो क्या कि सर हमारा जो भारत का प्यारा नक्शा है वहां पर नॉर्थ ईस्ट इस साइड है, तो ऐसे? अरे इसके अकॉर्डिंग बताओ। क्लियर है? क्लियर है? तो सेम चीज मान लीजिए दोस्तों, इसको यहां से यहां पर जाने में विस्थापन तो बता दिया 5 मीटर का, 5 मीटर शॉर्टकट है, लेकिन जाने में कोई तो समय लगेगा ना, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो वेग का मान लो 2 सेकंड लगे, तो वेग का मान कितना हो जाएगा? 5 मीटर बट्टे 2 सेकंड, कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन वेग भी एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको 2.5 मीटर पर सेकंड से काम नहीं चलेगा, आपको साथ में दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो वेग की दिशा क्या होगी? जो विस्थापन की दिशा होगी। यही चीज मैं आप लोगों को पॉइंट नंबर 4 में लिखवाने जा रहा हूं, सॉरी पॉइंट नंबर 5 में। तो आप लोग बोलोगे वेग का मान इतना है, 2.5 मीटर पर सेकंड, किस दिशा में? साउथ ईस्ट में। किस किस को समझ में आया? एक बार यस बोल दो, फिर आगे चलता है। बताओ, आई बात समझ में? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, चले आगे। समझ में आ रहा है ना? मैं आपको बोल रहा हूं बस अच्छे से पढ़ाई करो। जैसे आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसको आप रिवीजन भी करते हुए चलो। ऐसे करते करते आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब हमारे 11 चैप्टर पूरे अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाओ, आ जाओ। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी त्वरण का आ गया, अभी तो मैंने त्वरण पढ़ाया नहीं, इसको अभी रहने दो, अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे इसको, है ना। चलिए पहले एक्सेलरेशन यानी त्वरण समझ लेते हैं। दोस्तों त्वरण क्या होता है? अच्छा दोस्तों एक नोट और डाल लो इधर, एक नोट और डाल लीजिए, या मैं उसी में डाल देते हैं, या यहां पर एक नोट लिखवाया था मैंने, इसी में एक नोट डाल देते हैं। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, मैंने बोला ये 200 मीटर सड़क है, 200 मीटर की सड़क है, आप यहां से यहां पर गए, कितने समय में गए? 10 सेकंड में गए।
मैंने आपसे बोला दूरी का मान बताओ, आपने बताया 200 मीटर। मैंने बोला विस्थापन का मान बताओ 200 मीटर। मैं आपसे पूछ रहा हूं चाल का मान बताओ, स्पीड का मान बताओ। क्या होता है स्पीड? क्या होता है? कितनी दूरी तय करी कितने समय में? तो दूरी तय करी 200 मीटर, कितना समय लगाया? 10 सेकंड में। तो आप लोग कहीं ना कहीं 20 मीटर पर सेकंड बोल सकते हो क्या? बताओ दोस्तों। मैं आपसे पूछूं वेग का मान बताओ, वेलोसिटी का मान बताओ, आप लोग क्या बोलोगे? सर कितना विस्थापन हुआ? 200 मीटर। कितने समय में? 10 सेकंड में। तो 20 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जब सीधी रेखा में चलते हो तो जब दूरी और विस्थापन का मान समान आ रहा है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान सेम हो रहा है, तो सेम वेलोसिटी और स्पीड का मान भी सेम आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि सरल रेखीय गति के लिए एक चीज और डाल दो कि वेग यानी वेलोसिटी एंड चाल यानी स्पीड का मान भी सेम रहता है। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो बताओ सभी कौन से राज्य से हो? जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। चलो कहाँ पर थे हम? हाँ चलो, मुझे आपको एक्सेलरेशन यानी त्वरण समझाना है। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, रांची, झारखंड। बहुत बढ़िया, आ जाओ दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं त्वरण। दोस्तों त्वरण क्या होता है? बहुत सरल शब्दों में बताऊं या टफ करके बताऊं? सर बहुत सरल शब्दों में बताओ। दोस्तों जैसे मान लो आप एक्टिवा चला रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? जूम जो ऐसे करते हो जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। या अगर आप कार चला रहे हो, जैसे ही एक्सेलरेटर पे पांव रखते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस एक्सेलरेटर से क्या मिलता है आपको? एक्सेलरेशन मिलता है, त्वरण मिलता है। और जब दोस्तों त्वरण मिलेगा तो आपकी स्पीड में क्या आएगा? चेंज आएगा। अब कंफ्यूज मत होना स्पीड में और वेलोसिटी में, क्योंकि जब भी आप लोग सीधी रेखा में चलोगे स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, बात सेम है। क्लियर है क्या? हाँ, बुक भी लेना पड़ेगा कि? हाँ लेना पड़ेगा ना। 40,000 की किताबें मेरी आती हैं, वो ले लेना। ठीक है, उससे ही होगा सिलेक्शन, इससे नहीं होगा ना। मैंने बोल दिया जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस ये पढ़ लो, इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या तुम्हारे कीड़े हैं। आ जाओ। तो देखो त्वरण क्या होता है, बहुत आसान भाषा में मैं बोलूं, स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब भी सीधी रेखा में चलोगे स्पीड और वेलोसिटी का मान क्या होगा? सेम होगा। दोस्तों त्वरण क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं। नहीं आया गुरुजी समझ में? त्वरण क्या होता है? देखो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, वेग में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, वेग में कितना परिवर्तन हो गया, बट्टे कितने समय में हुआ। दोस्तों वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो वेग में परिवर्तन का भी ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। समय का सेकंड होता ही है, तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यस और नो। क्वेश्चन करते हैं, टेंशन मत लो। जैसे मान लीजिए आप चल रहे थे, पहले आपका वेग था 10 मीटर पर सेकंड। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 2 सेकंड के अंदर ही आपका वेग बदल गया, आपका वेग हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताओ त्वरण का मान बताओ, एक्सेलरेशन का मान बताओ। तो त्वरण क्या होता है? वेग में कितना परिवर्तन आया बट्टे कितने समय में आया। कितना आ गया परिवर्तन? पहले इतना था, बाद में इतना हो गया। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे हमेशा। तो 15 में से 10 माइनस करेंगे, 5 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन आया, 2 सेकंड में आया। तो आप बोलोगे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो यस और नो। या मैंने आपको बोला कि पहले आपका वेग था 20 मीटर पर सेकंड, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 4 सेकंड के अंदर आपका वेग बदल के कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड हो गया। बताओ त्वरण का मान बताओ। तो त्वरण क्या होता है? वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में। तो 20 से 3 रह गया। परिवर्तन बताओ, इसमें से ये माइनस करना है, 3 में से 20 माइनस करोगे -17। समय कितना है? 4। तो -17 बट्टे 4 जो भी आपका आएगा। तो त्वरण का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक कब आएगा? जब वेग में कमी होगी। बोलो यस और नो। बोलो बोलो। बोलो आ रही है बात समझ में? तो इसको मैं रफ कर दूं अभी हम, ये तो मैंने ऐसे आपको एग्जांपल भी बताया, भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, आ जाओ।
तो दोस्तों वेग के परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ, या मैं बोलूं स्पीड में कितना बदलाव हुआ, चाल में कितना परिवर्तन हुआ बटे कितने समय में हुआ। ठीक है दोस्तों, त्वरण भी एक सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र बताओ जल्दी से, आप भी मिलान करना कि आपका भी यही आ रहा है क्या। मेरा तो ये आ रहा है, क्या आपका भी यही आ रहा है क्या। m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। ठीक है, तो ठीक है सर। और अगर बात करें त्वरण का मान दोस्तों धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। दो एग्जाम्पल बताए थे ना, एक में तो धनात्मक आ रहा था, एक में ऋणात्मक आ रहा था। और शून्य कब होगा, जब वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस करते हैं, फिर करेंगे आगे। सर नाम मत लेना, फिर पहली बार एएलपी की तैयारी कर रहा हूँ, CBT 1 मॉक में 70% आ रहा है, क्या CBT 2 की अभी से शुरू करूँ। देखो रवीना जी या कोई भी और जो बच्चा हो, आपकी अगर CBT 1 की अच्छा सा सिलेबस पूरा है, आपने अगर अच्छे से रिवीजन कर रखा है, तो आप लोग धीरे धीरे बेसिक इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप। अगर मान लो किसी का सर वही कंप्लीट नहीं है सर ये, तो मैं बोलूँगा फिर पहले ध्यान उस पर दो। अगर आपका उसका अच्छे से सिलेबस भी हो गया, ठीक है, फिर रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बेसिक इंजीनियरिंग का एक एक चैप्टर स्टार्ट कर दो। 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है आप, है ना। और 1 घंटा तो मैं पढ़ा रहा हूँ, और जब आप खुद से पढ़ोगे, कुछ बच्चे तो इतने स्मार्ट होते हैं वो 1.2x पे देखते हैं या 1.5 पे देखते हैं, तो है ना। तो वैसे आप देख लीजिए, अगर आपका वो सिलेबस ही पूरा नहीं है CBT 1 का, तो फिर तो मैं आपको मना करूँगा कि पहले CBT 1 करो। अगर आपका अच्छा खासा सिलेबस पूरा है ना, लगभग 80% भी सिलेबस पूरा है, तो आप CBT इसका स्टार्ट कर दो बेसिक इंजीनियरिंग। क्यों, क्योंकि दोस्तों हो सकता है समय नहीं मिलता है ना। और ये आपका ऐसा नहीं है कि 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, इसमें भी 4-5 महीने का समय चाहिए। और दूसरी बात क्या है, CBT 1 जस्ट क्वालिफाई करना है आपको, जो मार्क्स जोड़ेंगे वो आपके CBT 2 के ही जोड़ेंगे। चलो आ जाओ, चलिए 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग तक त्वरित हो जाती है। तो त्वरण का मान ज्ञात करो, ये बिना मतलब का डाटा है। त्वरण क्या होता है, वेग में कितना परिवर्तन आया बट्टे कितने समय में आया, कितना आया 6 से 16 हो गया, 10 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन आ गया कितने समय में, 5 सेकंड में। तो त्वरण का मान हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 2 मीटर सेकंड की पावर 2 ऊपर जाके सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। चलिए आ जाओ। एक कार 5 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक धीमी हो जाती है। तो मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है, वेग का होता है। यानी पहले इसका वेग था 30 मीटर पर सेकंड, बाद में इसका वेग हो गया 10 मीटर पर सेकंड। त्वरण का मान बताओ। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में कितना परिवर्तन आया बट्टे कितने समय में आया। वेग कितना हो गया, 30 से 10 हो गया, चेंज बताओ। 10 में से 30 माइनस कर लो, -20 कितने समय में, 5 में, -20 बट्टे 5 -4। तो दोस्तों त्वरण का मान क्या गया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों एक नोट डाल के यहां पर लिख लो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है ना, ऋणात्मक त्वरण जो होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी ऋणात्मक जो त्वरण होता है, उसे ही हम लोग रिटार्डेशन यानी मंदन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि पहले किसी का वेग था 10 मीटर पर सेकंड, फिर इसका वेग हो गया 2 मीटर पर सेकंड, कितने समय में, 4 सेकंड में। मैंने आपसे पूछा मंदन का मान बताओ, रिटार्डेशन का मान बताओ, रिटार्डेशन का मान बताओ, बताओ। तो आप एक्सेलरेशन निकाल दो, त्वरण निकाल लो। त्वरण किसको बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को। कितना परिवर्तन हुआ, -8 का, कितने समय में, 4 का। तो त्वरण का मान आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं पूछता त्वरण का मान निकालो, तो आप बोलते -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको पता है माइनस में जो जब त्वरण आता है उसे ही रिटार्डेशन बोलते हैं, उसे ही मंदन बोलते हैं। तो अगर मंदन मैं पूछ रहा हूं तो इसका मतलब मुझे पता है कि नेगेटिव में आएगा वो मान, आपको तो केवल वैल्यू बतानी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्लियर, क्योंकि मंदन का मतलब ही ये होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो त्वरण के बारे में, अच्छा मान लो अगर त्वरण का मान 0 है, इसका मतलब क्या है, वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा।
अगर मान लो पहले कोई 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है तो बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड, बाद में 10 मीटर पर सेकंड, बाद में भी 10 मीटर, वेग में जब कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा तो त्वरण का मान क्या होगा? होगा क्या? त्वरण का मान अगर दोस्तों सकारात्मक है यानी धनात्मक है तो इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, और त्वरण का मान अगर ऋणात्मक है तो वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। दोस्तों इन ग्राफ पे नजर मत डालिए, ग्राफ पे नजर मत डालिए, ग्राफ अभी मैं लास्ट में करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ये तीनों चीजें समझ में आ गई आपको? चलिए दोस्तों आगे चले, पहले ग्राफ समझ ले, पहले ग्राफ समझ ले। नहीं दोस्तों ग्राफ पहले नहीं समझेंगे, पहले हम लोग समझेंगे गति के समीकरण। क्या करें, पहले ग्राफ ही समझा दूं क्या? चलो पहले ग्राफ ही समझ लो यार आप, है ना, पहले ग्राफ ही समझ लो। आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों किसकी, एक केस देखो, ये देखो, बढ़िया है ही नहीं है? मजा आ रहा ही नहीं आ रहा है? चल गए अंकल जी बच्चों को लेके। देखो अंकल जी ने क्या किया, पहले 20 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करी, अगले 20 सेकंड में 100 मीटर, अगले 20 सेकंड में 100, अगले 20 सेकंड में 100। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं क्या चाल का मान इनका फिक्स है। यहां पर कितनी चाल थी? 100 में 20 का भाग लगाओगे 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर 5, यहां पर 5, यहां पर 5। बहुत बढ़िया, ठीक है आ जाओ। दूसरा केस लो, ये गए अंकल भाई साहब, पहले 20 सेकंड में 200 मीटर, पहले 20 सेकंड, अगले 20 में 200, अगले 20 में 200। तो जहां पर पहले 20 सेकंड में 100 मीटर कवर हो रहा था, 20 सेकंड में 200 मीटर कवर हो रहा है, यानी स्पीड ज़्यादा है। स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10। आप मुझे बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी चाल ज़्यादा है? मतलब इस वाले केस में ज़्यादा है, ए वाले केस में, बी वाले केस में? गुरुजी बी वाले केस में ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर बात करें स्पीड टाइम ग्राफ की, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ क्या है? बेसिकली टाइम के साथ में स्पीड कैसे चेंज हो रही है वो आप लोग ग्राफ बना रहे हो। तो अगर मैं बात करूं कि बी वाले केस में मैं ग्राफ बनाऊं स्पीड टाइम ग्राफ, तो क्या होगा? क्या स्पीड बदल रही है क्या टाइम के साथ में? नहीं सर, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड का मान फिक्स है। सेम दोस्तों ए वाले केस में भी स्पीड और टाइम का ग्राफ क्या यही आएगा क्या? सॉरी, अरे आई एम रियली सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछ रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो दोस्तों डिस्टेंस टाइम ग्राफ ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे पहले 20 सेकंड में, ये मान लो ये 20 सेकंड और 20 सेकंड और ऐसे 20 सेकंड और, तो यहां पर मैं मान लेता हूं 100 मीटर, 200, 300, 400। एक ही ग्राफ बना लेते हैं दोस्तों, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं यार, है ना? एक ही ग्राफ बना लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझना। तो यहां पर मैंने टाइम डाल दिया 20 सेकेंड, यहां पर डाल दिया 40 सेकेंड, यहां पर डाल दिया 60, यहां पर 80, यहां पर 100। दूरी डाल दी 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, ठीक है, 700 मीटर और 800 मीटर, है ना? लिख देता हूँ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ठीक है। पहले दोस्तों इस ए वाले केस की बात करते हैं। अंकल ने क्या करा, 20 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करी, 20 में 100 मीटर की तय करी, तो ये एक मैंने पॉइंट बना दिया। फिर अगले 20 में 100 मीटर कवर करा, यानी टोटल 40 सेकंड में 200 मीटर कवर करा। 40 सेकंड में 200 मीटर कवर करा है, कहीं ना कहीं इधर आएगा, ठीक है। फिर अगले 20 में 100 और कर लिया, यानी टोटल 60 सेकंड में 300 कवर कर लिया, ऐसे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ग्राफ कुछ ऐसा आएगा या नहीं आएगा? बोलो, ये बात सही है? एग्री कर रहे हो? इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? दोस्तों ये आपने ग्राफ किसके लिए बनाया? इस ए वाली कंडीशन के लिए बनाया, तो इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं ए। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया।
दोस्तों बी वाली कंडीशन के लिए बात करते हैं। देखो अंकल जी ने क्या किया, पहले 20 सेकंड में 200 मीटर कवर करा, ठीक है। अगले 20 सेकंड में 200 कवर कर लिया, यानी टोटल 40 सेकंड में कितना कर लिया, 400 कवर कर लिया। तो यहां पर 40 हो गया और यहां पर 400, ये कुछ पॉइंट इधर आएगा, ये क्लियर है। और फिर अगले 20 में 200 और कर लिया, यानी टोटल 60 सेकंड में कितना कर लिया, 600 कर लिया। तो ये 600 और ये 60, ये कुछ पॉइंट ऐसा आएगा। तो इसको मिलान करोगे तो क्या ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा क्या बी वाली कंडीशन के लिए? बोलो बोलो बोलो। आप लोग मुझे बताओ कि ए पे जब आप लोग बैठ जाओगे, एक तो इस वाले लाइन पे बैठोगे और एक इस वाली लाइन पे बैठोगे, जल्दी किस में गिरोगे? किसका ढाल ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है? सर बी वाले का स्लोप ज्यादा है, ढाल ज्यादा है। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ यहां पर एक एवरेज स्पीड कितनी थी? 100 में 20 का भाग लगाओ कि 5 मीटर पर सेकंड, और यहां पर एवरेज स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड का मान ज्यादा किस में है? इस बी वाले केस में अंकल की स्पीड ज्यादा है, और ग्राफ में देखोगे तो स्लोप भी ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब मैंने आपको ये समझाने का तरीका बताया है, तो आप ध्यान रखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, वो आपको क्या देता है, स्पीड का मान देता है, चाल का मान देता है। आगे बात समझ में, कोई समस्या तो नहीं है? आगे बात समझ में, लिख लोगे? क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मजा आया ना? चलो आ जाओ। अब जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का गति कर रहा है, मैंने उसका बनाया ग्राफ, ऐसा आ रहा है, बताओ उसकी स्पीड कितनी है? तो यार कॉमन सेंस लगाओ, इसका कोई स्लोप है क्या, कोई ढाल है क्या? बैठ जाओगे तो गिरेगा क्या? नहीं, स्लोप ही नहीं है, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, 0 है। और आप लोग यहां से भी देख सकते हो टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन जितनी दूरी पहले उसने कवर कर रखी थी वही थी, अब आगे कुछ कर ही नहीं रहा। दोस्तों अगर ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो स्पीड है, स्लोप है ना इसका, कि इसका स्लोप बदल रहा है क्या? दोस्तों एक ही प्रकार का स्लोप है ना, तो इसका मतलब स्पीड, जब स्लोप फिक्स है इसका मतलब स्पीड उसकी फिक्स है, ऐसा नहीं है कभी स्पीड ज्यादा कभी कम। दोस्तों अगर ग्राफ ऐसा है तो आप देखोगे यहां पर तो कोई स्लोप है ही नहीं, यहां पर काफी ज्यादा स्लोप है, यानी यहां पर स्पीड कम है, यहां पर थोड़ी ज्यादा है, यहां पर और ज्यादा है, तो स्पीड चेंज हो रही है। मजा आया या नहीं आया? दोस्तों आज के लिए यहां पर रखे। वैसे तो अपनी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, लेकिन मैंने आज क्यों ली है, क्योंकि कल अपनी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये दिक्कत थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे गति के समीकरण। क्लियर है? मजा आ गया? तो चलिए दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास मंडे शाम को 4 बजे। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी बोल रहे हैं पूरे बेसिस का पीडीएफ एक बार में दे दीजिए। मैं कहाँ से दूंगा, जो अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं, जो चैप्टर पढ़ाया नहीं उसका पीडीएफ कहाँ से लिया हूँ मैं दोस्तों जो मेरी क्लास होती है उससे 2 घंटे पहले मैं कंटेंट बनाता हूँ। मैं हमेशा हर साल नया बनाता हूँ। तो जैसे मान लो जब लीवर एंड मशीन का पार्ट नंबर 1 पढ़ाऊंगा तो उससे 2 घंटे पहले बैठ के कंटेंट बनाऊंगा। मैं अभी कहाँ से दे दूँ जो मैं 1 महीने बाद पढ़ाऊंगा, 1.5 महीने बाद पढ़ाऊंगा? बताओ कैसी बात करते हो आप? ठीक है, चलिए। सर येस्टरडे यू सेड अबाउट 2 आवर क्लासेज, यस बट आई ऑल्सो सेड कि आई मे टेक 1.5 to 2 आवर क्लास। 1.5 से 2 घंटे की ले सकते हैं, ठीक है। 1.25 घंटा हो गया यार, इतनी जान है मेरे में यार, ऐसे मत करा करो यार। अरे एग्जाम से 1 महीने पहले सिलेबस हो, मैं टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, अच्छे से पढ़ो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।